इस्लाम के जिहाद से लड़ने में लगाया। मेरे से जो भी अभी तक गलती हुई है उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जेल से रिहा होने के बाद नरसिंहानंद सरस्वती के बाद वसीम रिजवी ने किया संन्यास लेने का ऐलान, तो सोशल मीडिया पर मच रहा है बवाल। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। दरअसल दिसंबर में हरिद्वार में हुई धर्म संसद में भड़काऊ भाषण के मामले में पिछले 4 महीने से जेल में बंद जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली अंतरिम जमानत के आधार पर गुरुवार को हरिद्वार जेल से रिहा कर दिया गया। जितेंद्र नारायण त्यागी जेल से रिहा होते ही लखनऊ के लिए रवाना हो गए। धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के आरोपी वसीम रिजवी अब मौजूदा में जितेंद्र नारायण त्यागी पिछले 4 महीने 4 दिन से हरिद्वार जेल में थे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरोपी जितेंद्र नारायण त्यागी को फिर से कोई भड़काऊ भाषण न देने की शर्त पर जमानत दी गई है। तो वहीं वसीम रिजवी की रिहाई के बाद विवादित और भड़काऊ बयानों के चलते चर्चा में रहने वाले गाजियाबाद के डासना मंदिर के पुजारी यति नरसिंहानंद सरस्वती ने सार्वजनिक जीवन छोड़ने की बात कही थी। इस संबंध में यति नरसिंहानंद ने एक वीडियो भी जारी किया। नरसिंहानंद सरस्वती ने वीडियो जारी कर कहा था कि हम लोग यहाँ जितेंद्र नारायण त्यागी को लेने आए थे, लेकिन हमारे आने से पहले ही उनकी रिहाई हो गई। वो चले गए हैं। उनका हमारा साथ यहीं तक था। जैसा भी सुखद या दुखद उनका अनुभव रहा, इसके लिए मैं पूर्ण दोषी हूँ। मेरी कमजोरी की वजह से उन्हें 4 महीने से ज्यादा जेल में रहना पड़ा। उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने केवल सच बोला। लेकिन मैं नरसिंहानंद सरस्वती इसके लिए खुद को जिम्मेदार मानता हूँ। मैं उनसे माफी मांगता हूँ। मैं हिंदू समाज से कहना चाहता हूँ कि मैंने अब तक अपना पूरा जीवन इस्लाम के जिहाद से लड़ने में लगाया और अब शेष जीवन माँ और महादेव के यज्ञ व योगेश्वर के प्रचार में लगाना चाहता हूँ। आज से मेरा जीवन सार्वजनिक जीवन नहीं है। समाज से कहना चाहता हूँ, मैंने अपना जीवन इस्लाम के जिहाद से लड़ने में लगाया, लेकिन अब बचा हुआ जीवन मैं केवल और केवल माँ और महादेव के यज्ञ में और योगेश्वर की गीता के प्रचार में लगाना चाहता हूँ। आपको बता दें कि यति नरसिंहानंद सरस्वती अपने भड़काऊ बयानों से चर्चा में रहे हैं। हरिद्वार धर्म संसद में विवादित बयान देने के लिए यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी और उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसके बाद बुढ़ाड़ी इलाके में भी हिंदू महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में भी यति ने भड़काऊ बयान दिया था और उनके ऊपर FIR दर्ज हुई थी। तो वहीं उत्तर हरिद्वार में आयोजित 3 दिवसीय धर्म संसद में अमृत भाषणों के बाद विवादों में आए शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी और जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ने भी अब सनातन धर्म अपनाकर संन्यास लेने का ऐलान किया है, जिस पर स्वामी आनंद स्वरूप का कहना है कि इस वजह से वसीम रिजवी और जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ने उनसे पहले संन्यास लेने की इच्छा जताई है। स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि अब जब वह जेल से बाहर आया तो उसने फिर से अपनी इच्छा जाहिर की कि वह रिटायर होना चाहता है। इसके लिए अखाड़ा परिषद और अखिल भारतीय विद्या परिषद से सलाह लेनी होगी कि जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हिंदू बनकर संन्यास लेने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। वह कौन सी परंपरा होगी जिससे उनको संन्यास दिलाया जाएगा। अब इस खबर के सामने आने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स भी इस पर रिएक्शंस देते नजर आ रहे हैं। इस पर रजन सईद नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, ये इतनी आसानी से सुधरने वाला जीव नहीं है। तो एक यूजर लिखते हैं, चूहे खा के बिल्ली हज को निकली, ये कभी नहीं सुधर सकता। तो एक यूजर लिखते हैं, चलो आपको तो सद्बुद्धि मिल गई, जाओ अच्छे काम करो, मानवता के लिए जियो, थैंक्स। तो एक यूजर ने लिखा, यूपी इलेक्शन खत्म हो गए, जिम्मेदारी पूरी हुई, मिशन सक्सेसफुल रहा, अब दंगाई एजेंट अपने अपने बिल में घुसने जा रहे हैं। तो एक यूजर ने लिखा, वैसे इनका काम देश में नफरत फैलाना था और ये काम इसने बहुत अच्छे से किया, अब आराम करने की बारी है। ऐसे कितने सोशल मीडिया यूजर हैं जो इस पर अपने रिएक्शंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में? अपनी राय